मिलती है कि इजराइल और जो हमास जो फलस्तीन का देश है वो आपस में अभी लड़ रहे हैं। दोस्तों जय मसीह की, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। दोस्तों जैसा कि हाल ही की खबरों में आप देख पा रहे होंगे कि इजराइल में क्या कुछ चल रहा है, कैसे वहाँ पे दंगे भड़के हुए हैं, कैसे वहाँ पे अशांति फैली हुई है। इस पर हमारा बाइबल वचन भी कहता है कि अंत के दिनों में अंधेरा बढ़ जाएगा। और पास्टर अंकुर नरूला जी ने भी इजराइल के बारे में बहुत कुछ बोला है, जिसको हम एक छोटी सी क्लिप के माध्यम से देखेंगे। फिर हम सभी मिलकर इजराइल के लिए प्रार्थना करेंगे। तो चलिए देखते हैं पास्टर अंकुर नरूला जी ने इजराइल के बारे में क्या कुछ बोला है। कल न्यूज मिलती है कि इजराइल और जो हमास जो फलस्तीन का देश है वो आपस में अभी लड़ रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा जैसे जैसे धरती के दिन जो हैं वो बीत रहे हैं, बाइबल कहती है अंधेरा बढ़ेगा, वो वचन पूरे हो रहे हैं। पहले इतनी अनसर्टेनिटी कभी नहीं थी कि कुछ भी हो सकता है, कभी कोई भी न्यूज आ सकती, पहले ऐसा कभी नहीं होता था। तो देखा दोस्तों आपने, पास्टर अंकुर नरूला जी ने भी बोला कि कैसे अंत के दिनों में अंधेरा बढ़ जाएगा। जो वचन में लिखा है वह पूरा होकर ही रहेगा। जब हम बाइबल की मत्ती 24 के 35 वचन को पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें न टलेगी। इसका मतलब कि आकाश और पृथ्वी अपना मार्ग बदल सकते हैं, किंतु हमारे जीवित परमेश्वर और उनका जीवित वचन अटल है, वह कभी मार्ग नहीं बदलेंगे और जो लिखा है वह पूरा होकर रहेगा। आइए अब हम सब मिलकर अपनी आँखों को बंद करें और इजराइल के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम यीशु के नाम पर इजराइल के लिए प्रार्थना करने के लिए आपके पास आए हैं। भजन संहिता 122:6 में आपका वचन कहता है कि हमें यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए हम जानते हैं कि इजराइल और वहाँ रहने वाले सभी लोगों को आशीर्वाद देना आपकी इच्छा है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, इस अशांति के इस समय में उन्हें सुरक्षित रखें। और हे प्रभु, हम सब आपका धन्यवाद करते हैं कि इजराइल के विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, क्योंकि वचन यशायाह 54:17 कहता है कि जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल न होगा। हे प्रभु, हम विश्वास करते हैं आप अपने इस वचन के अनुसार उनकी रक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा हम इजराइल के लोगों और देश के चंगा होने और समृद्ध होने के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि भजन संहिता 23:6 वचन में हमें बताया गया है कि भलाई और दया उन लोगों का अनुसरण करती है जिन्होंने आपको अपना चरवाहा कहा है। इस अलौकिक सुरक्षा और मुक्ति के कारण बहुत से लोग जो इसके बारे में सुनते हैं वे आपकी महिमा करें। धन्यवाद पिताजी।